वेलकम टू माचिस। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ीक्यू एंड लेट मी सी, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, तलाक, खुला, सास बहू के मसले, ये तो चलते रहते हैं और ये ऑनगोइंग डिबेट्स हैं। एक मसला ऐसा है जो हमारी समाज थोड़ा सा दकियानूसी ख्यालात से वाबस्ता है, इसलिए इसको ज़्यादा बात नहीं की जाती इसके बारे में, और वो है बड़ी औरत और यंगर मैन। मेरा ख्याल है कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। अगर कोई यंगर लड़का किसी बड़ी उम्र की औरत से प्यार करते और शादी करना चाहते तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। However, ये बहुत ही भड़कीला इशू है और इसलिए हमने सोचा कि आज का जो माचिस का एपिसोड है वो इसी के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम ये सारे लोगों से बात करें जो एक ख़ानदान, एक ही कनेक्शन से हैं और उनकी जो दिल की आग है उसको निकालें, एक हम छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और वापस आकर इस मसले का हल करते हैं कि नहीं, बड़ी औरत जो है वो जिन नहीं होती। प्लीज़ ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी यू आफ्टर द माचिस के इस एपिसोड पे जो हमारे पास ये एक मसला है, केस है, उसकी फसाद की जड़ मैं कहूँ या जो प्रॉब्लम वो ये है कि अली मोना से प्यार करते हैं। अली की अम्मी सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और मोना की जो भाभी है, मोना के भाई की बीवी, वो सपोर्ट करिए मोना को और मैं भी सपोर्ट करूँगी। क्यों नहीं? अगर कोई चाहे बड़ी औरत हो चाहे छोटी औरत हो, अगर दो लोग प्यार करते हैं तो फिर ये क्यों प्रॉब्लम होती है? क्यों जालिम समाज को आकर कहना होता है कि नहीं? मगर हम सबकी कहानी खुद सुनेंगे और मेरा ख्याल है अली से शुरू करते हैं। अली, मुझे बताइए कि आपको मोना कहाँ मिली? मोना जो सबसे पहले मुझे शूज़ की दुकान पे मिली, जो कि मेरी अपनी है। अच्छा। उस पे ये है कि मैं जो हूँ ये शूज़ लेने के लिए आई थी तो मैंने इनको सेल किया था। और आपने उनके पाँव देखे और आप बस आप बहुत खूबसूरत पाँव था और फिदा हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। असल में जैसे बिक्री तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ानी है, सेल को क्या कहते हैं एनहांस करना, तो मैंने इनके जिस तरह से कहते हैं ये कि आपकी पैर बहुत अच्छे हैं, इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या इनको अच्छी बात लगी कि फिर ये 2-4 दफ़ा आई, कभी अपने बच्चों के लिए लेने, कभी खुद के लिए लेने। अच्छा, मतलब कि आपकी शादी हुई हुई है? जी। कि डिवोर्स हुई हुई है? नहीं, इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। और बच्चे भी हैं आपके? जी, 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा। अच्छा जी। तो बस फिर उसके बाद जो है ये इस तरह आती रही बीच बीच में, फिर ये कि थोड़े दिनों बाद हमारी बात होने लगी या ये अपने कभी कभी मसले भी डिस्कस कर लेती थी। तो फिर बात में जो है एक फील इस तरह से हुआ कि ये जो है परफेक्ट चॉइस है, लाइक जो मैं एक लड़की चाहता हूँ या जो मैं अपनी एक जीवन साथी में खुसूसियत देखना चाहता हूँ वो इनमें थी। मगर आपने जो शुरू में कहा कि इनको क्या आपकी बात पसंद आई कि ये बार बार आई, तो मतलब क्या आप कह रहे हैं कि इन्होंने आप पे एडवांस किया कि दोनों तरफ से एक ही म्यूचुअल थी? अब चूँकि बात ये क्योंकि उस वक्त तो डरे नहीं क्या कि आपकी अम्मी है वो यहाँ से जूता उतार कर नहीं कर सकती, हम शो कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं अम्मी से भी नहीं डरता। जाहिर सी बात है, एक बालिग लड़का हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब जाहिर सी बात है मैंने इनको देखा था या इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी जो मुझे बाद में जाके पता चली कि जो मेरे जीवन साथी के लिए जो नीडेड है या कि जो आप देखते हैं अपने जीवन साथी या जो मुझे ज़रूरत है जिसकी, वो इनमें सारी चीज़ें थी। तो जाहिर सी बात है मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया कि मैं आपसे जो है शादी करना चाहता हूँ या मुझे आप पसंद है। लेकिन मेरी अम्मी को ये बात पसंद ही नहीं थी। अम्मी जान, ये शादी, आपके तो 2 फ़ायदे हैं शादी में, क्योंकि एक तो महबूबा है आपकी और एक आपकी माँ भी है, और ज़ाहिर बात है आपको कभी कभी लोरी की ज़रूरत होगी। अब वो माँ तो इस वक्त दे नहीं सकती तो वो महबूबा ही लोरी देगी। नहीं, क्यों आप इतनी तल्ख क्यों है? मतलब कि अगर क्या खराबी इनमें? देखें, हर माँ यही चाहती है, यही सोचती है, यही ख्वाब देती है कि मेरे बहू अच्छी हो, खूबसूरत हो, मेरे बेटे के एज के मुताबिक हो। ये तो कोई माँ नहीं चाहेगी ना कि मेरे बराबर मेरी बहन जैसी हो, नहीं ये बेटे की खाला के बराबर हो। नहीं, मगर एज का क्या होता है? अगर आपका बेटा खुश है इनके साथ, अगर उन्होंने आपको कहा कि ये जीवन साथी की जो क्वालिटीज मैं देख रहा हूँ इनमें है सारी खूबियाँ, लेकिन वो इस बात को ये तस्लीम करे कि ये इनकी बीवी के साथ साथ इनके माँ के बराबर रखते, मैं इनको क्या कहूँ, बहू कहूँ या आपा कहूँ, क्या कहूँ ये बताएं। मोना आप कुछ? अली प्लीज़ आप अपनी अम्मी को समझाएं कि ऐसी बातें ना करें। क्या समझाएं? आपने एक मेरे बेटे में ऐसी क्या चीज़ देख ली, ये दौलत देख ली, दौलत के पीछे आप इतनी हावी हो गई हैं? आप अपनी एज के मुताबिक कोई आदमी ढूंढती? मेरा बेटा तो कभी भी हो सकता है। मेरा बेटा तो बहुत छोटे इनके बेटे के बराबर का है। देखे ना, आखिर मेरी भी बरादरी है, मेरा भी खानदान है। वो क्या कहेंगे जी आप बहू लाई है या आप अपनी बहन लाई है? आपको अपनी बेटी की खुशी ज्यादा जरूरी लगती है या आपको जो समाज वाले कहेंगे? नहीं, तालियां हो जाए भाई।
भाई बेटे की खुशी के लिए तो माँ ख्वाब देखती है ना। बिल्कुल, और अगर यही वो देखती खुश ना। है मोना के साथ तो फिर लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ, इसलिए कि ये आजकल की जो औरतें होती हैं ना, वो एक तो कमसन बच्चा देखती हैं और एक तो दौलत देखती हैं। वो हो सकता है ये दोनों चीज़ें इसने देखी हो मेरे बेटे के अंदर, वो इसलिए मेरे बेटे का पीछा कर रही है। मैं चाहती हूँ कि अपनी एज के मुताबिक ये शादी करे, और मेरा वादा है मैं आपको जहेज भी दूंगी अपनी बड़ी बहन की हैसियत से आपको। अब मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मोना, आप अपनी कहानी बताइए कि आपको लव हुआ है अली से, उनकी अम्मी जो हैं वो आप किस तरह से उनको मना सकती हैं? मुझे और ये आपकी बड़ी बहन नहीं लगती? मेरी छोटी बहन तो लगती है। अगर वो खुश है तो फिर आपको क्या? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से, इसलिए कि ये मेरा बेटा नहीं बोल रहा है, ये इसके तावीज गंडे बोल रहे हैं। अरे अम्मी, इसने मेरे बेटे पे सिफली किया हुआ है, तावीज किया आप हुआ है। जरा थोड़ी देर खामोश होंगी, किसी दूसरे को तो बोलने का मौका दिया करें। चुप हो जाओ, बदतमीज कहेंगे। क्यों चुप हो जाऊं? मैंने ऐसी क्या बात की है कि जो मैं चुप हो जाऊं? मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया ना। आप सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ आप समाज को देखती हैं, अपने घर वालों को देखती हैं। शादी मुझे करनी है, खुश मुझे रहना है। उनको क्या होता है? अगर जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाती तो क्या करेंगे? आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि ये काला जादू करती है? काला जादू तो मतलब कि इस्लाम में बिल्कुल खिलाफ है। अब आप इस तरह से क्यों, मतलब कि अगर सिर्फ इससे प्यार किया आप इतना उनका रेपुटेशन खराब करें कि वो तावीज गंडे करती हैं? इसलिए कि ये प्यार इसका नहीं बोल रहा, ये जो मेरा बेटा जो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो ये इसके तावीज गंडे बोल रहे हैं। ये मेरा बेटा नहीं मुझसे बोल रहा है। मेरे ख्याल में प्लीज़ आंटी, प्लीज़ खुदा के लिए आप ऐसी बातें यहाँ तो मत करें प्लीज़। मुझे तो क्यों मैं ऐसी बात नहीं करूं? क्यों आपने मेरे बेटे को फंसाया हुआ है? अरे आप अम्मी, खुशी से नहीं खुदा रह के लिए सकते। खामोश हो जाएं। लोग बैठे हैं, कुछ तो सोचें आप तो बस अपने दिल की भड़ास निकालती हैं। अली, अली अगर आपकी अम्मी ने ऐसी बातें की तो मैं उड़ के चले जाऊंगी। अरे आप तो चली जाएं, आपको तो इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। अल्लाह माफ करे। यहाँ क्यों आ गई प्रोग्राम में? ऑडियंस हंस देख क्यों रही रही है? हैं, देख रही हैं, आपकी इन्हीं तू मैं की वजह से दुनिया मजाक उड़ा रही है। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि इस मजाक में मैं शामिल हूँ? ये चक्की में मैं पिस रहा हूँ, ये कोई और नहीं पिस रहा है। आप मेरी खुशी चाहती हैं और आप मुझे अपने हाथों से गला दबा लेकिन के ये मार तो रही हैं। पूरी गलियों में तो बदनाम हो चुकी है, अब टीवी पे क्यों आई है खुद को बदनाम करने के लिए? हम टीवी ये पे लोगों अपना को बताने मसला के लिए लोगों आई के है। सामने डिस्कस करने आए ताकि हम उनसे राय ले सकेंगे क्या कहते हैं। आपके मैंने रिश्तेदार प्यार किया, तो जुर्म नहीं किया है। बिल्कुल। मुझे बताइए, आप मोना की भाभी हैं, आप क्या कहती हैं? मेरा कहना तो यही है कि अगर एक दूसरे को दोनों पसंद करते हैं तो शादी कर देनी चाहिए। अच्छे खानदान की हैं ये भी? कोई ये बुरा नहीं तो है इसमें। चाहेंगी, ये तो इनकी तो ये नंद है, ये तो चाहेंगी कि मेरे सर से बला टल जाए। मेरा ये ये तो नहीं नंद बाविश का तो लड़ाई का तो सिलसिला हर घर में रहता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर वो विधवा हो गई हैं, जिस तरह से वो एकदम बेबस हैं, बेवा है। बेवा हैं, वो जाहिर सी बात है, उनके बच्चे हैं। अब वो चाह रही हैं कि मेरा अपना घर होना चाहिए, उनको सपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए। हम कब तक मतलब इनका करेंगे? अगर उनको एक जीवन साथी मिल रहा है, वो करना चाह रही है शादी, तो मेरा तो जहाँ तक है शरई तौर पे तो कोई जुर्म नहीं है ये। मुझे आप अब बताइए, मजहबी तौर पे भी बिल्कुल ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ सुन्नत है। रसूल भी है, मैं कहती हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप के मियाँ अभी जिंदा हैं? जी हाँ। खुदा ना हास्ता अगर आपके दो छोटे बच्चे होते और आपकी इनकी उम्र में अगर आपके मियाँ अल्लाह को प्यारे हो जाते, अगर कोई आपको प्यार करता तो क्या आप उसके साथ शादी ना करती? लेकिन मैं अपने एज के मुताबिक उससे प्यार करती हूँ, मगर मैं किसी प्यार लड़के से तो होता नहीं है, करती। लेकिन आप क्या उस टाइम आप उम्र नहीं देखती, सिर्फ प्यार देख के मतलब करती हैं कि मेरी उम्र ये है और मेरा प्यार ये। प्यार अगर छोटी उम्र में अगर आपको हो जाता, अगर आपके सामने एक छोटा उम्र का होता, तो आप ये सोच नहीं मैं तो बड़ी उम्र से प्यार करूंगी, छोटी उम्र से प्यार नहीं करूंगी। मतलब ये कोई ये कैटेगरी तो रिवायतें- नहीं लिखी हुई ना कि अच्छा नहीं मैंने इस उम्र के ब्रैकेट के अंदर इनसे इसी शादी उम्र। करनी है और इससे प्यार करना है, ये तो बहुत छोटा है या ये बहुत बड़ा है। ये ऐसी रिवायतों को मैं नहीं मानती, तो क्योंकि अगर आप ये नहीं मानती रवायतों को तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरा बेटा बहुत छोटा है और ये इतनी बड़ी एज की दो बच्चों की अच्छा माँ चले है। हम इस बात को खत्म करते हैं। सही है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र की औरत से शादी नहीं की थी, या उसको को जायज़ नहीं था। बड़ी उम्र की औरत से अगर मैं शादी कर लूंगा तो क्या होगा? इससे बल्कि दो जगह पे भलाई हो रही है। अगर बच्चों को इसके नाम मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैं इसे क्या कहूंगी? आप क्यों इसको अपनी बहन की तरीके से तस्वीर आप कर रही हैं? इसे आप मेरी- देखिए, इसने सर पे खिजाब लगाया हुआ है बड़ी बूढ़ी औरत बनकर, और मैं इसको अपनी बहू बोलूं या आपा बोलूं? क्या बोलूं इसे? आप अब इन बातों पे करेंगे कोई अगर मेरे पास आके मेरी बहू को देखने आए तो मैं इनसे क्या कहूँ? जी ये मेरी आपा है, ये मेरी बहू है।
अगर आप बहू की आप तरीके मेरी बात बताएंगी सुने, तो समझेगा। आप मुझसे शादी इसकी बेटे की करें या ना करें, लेकिन खुदा के लिए एक औरत होने के नाते मेरा साथ दें। तुम एक औरत हो तो तुम्हें साथ दूं ना। तुमने औरत की बात, तुम्हारे क्या अंदर मैं- औरत की बात है? क्या मैं औरत नहीं हूँ? तुम्हारे अंदर कोई औरत की बात है जो मैं साथ दूं तुम्हारा? तो क्या हूँ? क्यों? क्या किया है? सिर्फ क्या- 2 क्या बच्चों बुरा की किया? माँ ही तो हूँ ना मैं। तो क्यों 2 बच्चों की माँ? मैं तो तो ये ये कह रही हूँ कि आपके आप बेटे- अपनी एज के किसी आदमी के साथ शादी कर लें, तो और मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, बल्कि मैं तो पूरा आप मेरी जहेज दूंगी बात आपको। सुने। आप मेरी बात सुने कि मतलब कि अगर अगर इन्होंने जान के तो नहीं अपने खामन को मारा ना। अगर अगर अल्लाह मियां ने इनके खामन को ले लिया है और बच्चे हैं, और अगर वो आपके बेटे के सूरत में उनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्यों आप इस तरह कर रही हैं? आप अपना दिमाग आपने क्यों बंद किया हुआ है? मेरा दिमाग इसलिए बंद नहीं है कि मैं अपने छोटे 22 साल बेटे की शादी इतनी बड़ी औरत से नहीं कर सकती। अगर आपकी बेटी इतनी बड़ी होती और उनको किसी से प्यार हो जाता यंग से, आप कर लेती? नहीं, मैं नहीं करती उनको। कैसे मैं करती? मैं उसको उसके एज के मुताबिक करवाती। ऑडियंस, मेरा ख्याल है कि अब उनकी अशद ज़रूरत हो गई है। आप बताइए कि आपने ये सारी कहानी सुनी है, ये माजरा, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। प्लीज़ ज़रा माइक पास कीजिए। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम जानें कि ऑडियंस क्या कहती है, हमें जाना चाहिए एक छोटी सी ब्रेक पे। इनको थोड़ा सा ठंडा पानी पिलाएं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा भड़कती है और इस तरह नहीं है। आप सबने ये जो हमारे सामने ये जो केस है, ये आपने इसके बारे में सुना, ये पूरी कहानी। अम्मी बहुत सख्त गुस्से में है। आप बताइए आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा सवाल इनसे, जो आंटी बैठी है जी, आपके साथ, जो अली की अम्मी। जी अली की अम्मी जी। जो है, देखें जिस तरह वो, अगर ये आप देखें कि आपने उनको नहीं देखना क्या एज है उनकी, क्या उम्र है, क्या आपने कभी ना कभी तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना। ये तो बात है ना, करनी तो है ना आपने। और ये कि अगर आपका बेटा उनके साथ खुश रह सकते तो आपको एतराज़ किस चीज़ का है? ये तो आप कह रहे हैं ना। अगर आप यही सवाल अपनी अम्मी से पूछें कि वो आपके बारे में ऐसी औरत को अगर चॉइस करे, देखें अगर वो मेरी उसका बात जवाब है, मिल जाएगा। आप मेरी बात सुने। खुश इसलिए- मैंने, देखिए शादी मैंने करनी है, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। मुझे पता है कि मैं छोटी उम्र से कर रहा हूँ या बड़ी उम्र से कर रहा हूँ। आपका बेटा दूध तो नहीं पीता, अक्लमंद है, शॉप पे काम करता है, मतलब बड़ा है। वो अगर किससे शादी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है ना, अपनी पूरी ज़िंदगी आगे पीछे सोच के ही कर रहा है ना वो। बात ये नहीं कि बेटा सोचे, माँ बाप किस लिए होते हैं? देखिए यही बात, यही हम लोग किसी सोचना माँ बाप को होता है, बेटे को नहीं। भाई देखिए आजकल आप लोग शायद आप ये भूल गई कि आजकल दौर कौन सा चल रहा है, ठीक है ना। आजकल के दौर में माँ बाप फैसला करते हैं, वो बात सही है, मगर आजकल के दौर में जो माँ बाप जिस तरह आप फैसला करें ना, उस तरह के बताए बच्चे क्या करते हैं, या तो भाग के शादी करते हैं या किसी और चक्करों में फंस जाते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सख्ती की वजह से। लेकिन ये फैसले कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। जब माँ बाप कोई फैसला करते हैं तो माँ बाप उसके लिए उनके साथ भी रहते हैं। जब बच्चे फैसला करते हैं तो वो 2 दिन भी उनकी शादी कामयाब नहीं रहती और वो पिस जाते हैं, फिर माँ बाप भी उनका साथ नहीं देते। नहीं वो बात सही है। देखें बोलने आप तो देना, एक मिनट जीने तो दें। एक्सक्यूज मी, देखें आप किसके अपने बच्चे की खुशी चाहती हैं कि नहीं चाहती, पहले ये बताएं। मैं अपने बच्चे की खुशी इनसे नहीं चाहती। आप उनकी उनको छोड़े, आप उनको छोड़ दें, आप अपने बच्चे की खुशी चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं? बिल्कुल चाहती हूँ। आप उनको एक चांस देते हैं, बाद में अगर बिलफर्ज इनके साथ नहीं निभा पाता, छोड़ के आ जाएगा, आप कहीं आपने मर्जी से कहाँ पे कर ले। तो वो- अगर बिलफर्ज निभा जाता है वो, तो ये आप भी खुश शादी होंगे। है, ये शादी है, कोई नाटक तो नहीं है। बार बार एक बार करके भाई इसको जब छोड़ आपका देते बेटा दूसरे- खुश है तो आप किस चीज़ का एतराज कर रही हैं? नहीं तो जिंदगी शादी उन्होंने एक बार गुजारनी है, होती है, आपने नहीं बार-बार तो गुजारनी नहीं है। होती। अगर आपको कोई मसला है तो आप उनको घर से अलग कर दें, वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अलग रहेंगे, अपने जिस तरह वो उनके बच्चों को संभालना चाहते हैं उनको संभालना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, सवाब का काम है अगर किसी के बच्चों को बंदा सहारा दे तो। और बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वो बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ दे, उनको अलग कर दे। भाई देखें आपका बेटा किसका है? आपका है। जब वो खुद इस चीज़ में राजी है तो फिर कौन कोई, मतलब हम तो मना कर जाहिर नहीं बात सकते। है, आप हम भी- माँ बाप हैं, हमें उनसे शऊर ज्यादा है, हम ही उनको रास्ता दिखाएंगे। बेटा तो नहीं मुझे रास्ता दिखाएगा। देखिए रास्ता आपने दिखाना है उनको, मगर ये कि अगर आप रास्ता ज़्यादा उस पर सख्ती करेंगे तो वो क्या करेंगे, शादी तो उन्होंने उनसे करनी है, चाहे आप हाँ करें चाहे ना करें, क्योंकि उनका दिल उन पर आया हुआ, वो शादी करेंगे। अगर आप प्यार से करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये कि वो भाग के करेंगे। दैट्स ऑल। मुझे बताइए, आप में से और अली और मोना की जो लव स्टोरी है, कौन लोग, आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ शादी करनी चाहिए? जी, देखिए मैं इनसे एग्री करूंगा, किन से? ये अली भाई से अच्छा, एग्रीमेंट करूंगा, क्योंकि आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बेवा से शादी करने की ये सुन्नत है, इस चीज़ को करना चाहिए। ज़्यादा आंटी की बात है वो भी दुरुस्त है, पर आंटी को उनकी हाल पे छोड़ने देना चाहिए, क्योंकि वो बालग लड़के हैं, उनकी बात वो जो करेंगे सो करेंगे। आंटी ने अगर उनको कुछ कहना है तो कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बालग हैं।
इन्होंने अपनी मर्जी से शादी करनी है। आपका क्या ख्याल है कि समाज इनको एक्सेप्ट कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? अगर लोगों में जाएंगे तो फिर दीन का सलाम का क्या होगा? लोगों के भी जा रही हैं आप, सलाम पे जाए ना। और कोई कुछ बोलना हमारे चाहेगा? नबी का फरमान है कि बेवा से शादी करना सुन्नत पूरी है, जन्नत मिल जाती है उस बंदे को। इनको तो जन्नत मिल गई है एक हिसाब से, आपको तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। आप भी इनके वजह से आप भी जन्नत में जाएंगी। सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप जिस तरह से इनके ऊपर, एक तो मोना से आप जिस तरह से बहुत बेअदबी से बात कर रही हैं और आप जिस तरह से अली से बात की, आप बेटे को भी गवा देंगे। लेकिन इनमें ऐसे कौन से सुल्खाब के पर लगे हुए थे? मेरा बेटा इस पे आशिक हो गया। Love is ये क्या blind. ऐश्वर्या है क्या? है इसके अंदर है क्या? है क्या इसके अंदर? देखिए अली प्लीज, खुदा के लिए मैं बात ये कर रही हूँ। बहुत गलत बात देखिए, है। मैं समझा रहा हूँ ना। लव ब्लाइंड होता है ना, उसके उसमें उनको नहीं देखते कि कौन ऐश्वर्या की कोई रानी मुखर्जी है। नहीं, अगर वो प्यार करती है, अगर पसंद करते हैं वो, तो फिर आपको क्या है? आप इस तरह से किस तरह धुतकार रही हैं उनको? ऑडियंस हमारी कह रही कि हजूर सल्लम ने भी यही किया है, तो आप किस तरह से, आपने सुन्नत भी भूल दी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है। तो ये सारे सुन्नत फिर सारे लड़के ही इस्तेमाल कर लें, तो फिर सारी जो बूढ़ी औरतें हैं, जो बेवा हैं, वो सारे लड़के ही लेकर आ जाए। नहीं तो मगर ये बात मजाक की तो नहीं है। नहीं, मजाक की बात नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका भी नहीं है कि अगर मैं अपने बेटे का 22 साल के बेटे की मैं इतनी बड़ी औरत से शादी कराऊं, तो मेरी भी अपने खानदान में इज्जत की बात है। क्या अगर इज्जत वो को मुझसे क्या सवाल होगा? करेंगे, क्या करेंगे? वो मुझसे सवाल आप करेंगे। मजबूत औरत नहीं है, आप ताकतवर मैं- नहीं है, आपका दीन ताकतवर नहीं है। मेरा दीन तो ताकतवर है, लेकिन जो दुनिया है, जो माशरा है, वो इस बात को कबूल नहीं करता। और हम माशरे के अंदर रहते हैं, और जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ उनकी सुननी भी पड़ती है। लेकिन माशरा है क्या, आपको पता है ना? ये भी मुझे माशरा मालूम है। हम ही है, हम ही रीति रिवाज हम लोग बनाते ही हैं, करते हैं। सारे रस्म रिवाज हम बनाते हैं जितनी भी हैं। वो तो माशरा जो है ना, चार दीवारी के अंदर है कि हम जैसे इंसानी माशरे में रहते हैं। अगर हम ही ये उल्टे काम करें, हम तो जाहिर बात है फिर हम में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं हुआ। नहीं, ये क्या तो उल्टा काम जानवर किया की तो मैंने? बात तो नहीं है, आप- गलत बात है। मैं अगर इसके लिए घर छोड़ के चला जाता, वो गलत काम फिर था। आप क्या करती? या मैं शायद पूरे जमाने में डंडोरा पीटता रहता कि मैं एक औरत से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं करती, वो गलत बात थी। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं जो हूँ इससे शादी करना बाइज्जत चाहता हूँ। तरीके से- इसके बच्चों को रखना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने इस औरत से शादी की तो तुम्हारा बाप तो तुम्हें जायदाद से आग कर ही देगा, लेकिन मैं भी तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अब बस मैं अब बता आप रही ये हूँ। बातें रहने दें। आपकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती है कि आप जो है बात को समझती नहीं है। आप इन्हीं धमकियों पे उतर आती हैं कि आग कर दूंगी, आग कर दूंगी। देखिए, मैं खुद भी कमाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है मैंने कभी आपकी जरूरत को पूरा करने से कतराया, या मैंने कहा कि मैं आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। मुझे एक बात तो बताएं, सारी बातें माँ बाप की माननी चाहिए ना, आपके सिर्फ कितने जरूरतें बच्चे? नहीं पूरी करनी देखिए, चाहिए। जो क्या भी ये मैं इकलौते हैं? जी हाँ, ये मेरा इकलौता है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मैं जिस तरीके से जैसे चाहूँ उसकी शादी करूँ। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप इनसे ये कहती हैं कि आप जो है किसी दूसरे अपनी हम उम्र से शादी कर लो, मैं तुम्हें दहेज देती हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकती तू मेरी बेटे की बहू बन जा, मैं तुझे दिल से तस्लीम करती हूँ। आप ये नहीं कह रही हैं इतनी देर से। मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ? और अगर मैं तो अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहती हूँ उसे। चले, सही क्यों? है, आपका सही ख्याल है। है कि आपका बेटा आपसे प्यार करेगा इसके बाद? मेरे बेटे को ये बातें सारी सोचनी चाहिए। देखिए, चले, एक सही है, मैं अगर आपकी तरफ औरत में की आ जाता वजह से अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो? मैंने कब कहा कि मैं इस औरत के लिए, ना मैं आपके लिए इस औरत को छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं इस औरत के लिए आप लोग को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी दोनों मेरी जरूरत है। मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता। ना ही मेरी ये आपसे ज्यादा बढ़ता है, ना ये इससे ज्यादा आप बढ़ता है। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आप शायद मेरी जरूरत को नहीं समझ रहे हैं। आप लोग शायद अपनी अपनी कर रहे हैं कि ये अपनी कर रही हैं, वो अपनी कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मेरे दो हाथ हैं और एक हाथ आपके तरफ है, एक हाथ इनकी तरफ, और दोनों खींच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप इसको इकलौता बेटा तो है, अब आपने इसको खिलौना समझा हुआ कि ठीक है, जहाँ मेरी मर्जी होगी जो वो। आपके बेटे हैं वो, मगर आप उनको कोई ओन तो नहीं करती ना? ठीक है, मैं यही कह रही हूँ ना कि ठीक है, अगर ये शादी कर रहा है तो फिर अपने घर से जो है वो आँख हो जाए, और इसके दर बाद बदर जो है गलियों पे फिरे। वो इसे ये सजा जब मिलेगी तो इतनी इसे पता संग दिल आप चलेगा। क्यों हैं? नहीं तो आपने एक दफा इनके साथ मेरा दिल बैठकर बात कबूल की नहीं है? कर रहा है इस औरत क्यों? को, नहीं कर रहा है एक बस। दफा आपने इनसे बैठकर बात की है कि किस तरह की है, इनके क्या इनके सोच है, क्या इनके ऊपर मुश्किलात गुजरी हैं? ये सोचना मेरा काम नहीं है, नहीं, इनके क्यों अपनों नहीं का है? काम है। नहीं, मेरा आप सोचना नहीं। शायद कल इनकी अपनी हो जाए ना। चलें, सही है, आप इसको छोड़ दें। आप इसको इतनी देर से कह रही हैं, चलें सही, मैं अगर ये कहता हूँ मैं आपकी पसंद से शादी कर लेता हूँ, और अगर वो नहीं निभा सकी तो फिर आप क्या करेंगी? मेरी दूसरी शादी कराएंगी? उस पे मैं आपका ताउन कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया वाले ये तो नहीं कहेंगे ना एक खाला के साथ शादी की है, आपकी बीवी तो कहलाएगी वो, ये तो आपकी बीवी कहलाने के काबिल नहीं है। आपको इतनी दुनिया की क्या फिक्र है? आपकी दुनिया मैं होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। आप मेरी दुनिया हो, इसलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र आप इस है। दुनिया से क्यों
क्यों बाहर जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए सोचते हैं ना। चले सही है, मैं शादी करता हूँ, ये सारी दुनिया मेरी शादी में आएगी, 7 दिन तक रज जगह होता रहेगा, धूम धड़का होता रहेगा, ताली बजा के जाएगी, मेरी शादी बर्बाद हो जाएगी, मैं बर्बादी में किसी कोने में पड़ाऊंगा और दुनिया अपनी हंसी हंसरी होगी। उस वक्त आप क्या करेंगी? और इसके साथ क्या गारंटी है कि तुम्हारी शादी कामयाब रहेगी? शादी मुझे देखें इसको, मुझे तो उसे भी तो ये देखें कि वो शादी कामयाब जा रही है या नहीं जा रही है। शादी करने के लिए आप आमादा हैं? नहीं, मैं दूसरी शादी के लिए मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। मेरा इकलौता बेटा है और मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे, इन्होंने तो, मेरा बेटा तो मुझे लेकर गया था इसके घर में कि अम्मी चलें, आप लड़की पसंद कर लें, और मैं तो इनके साथ गई इनके घर में। मैंने इनकी बेटी को देखा, मैंने कहा अल्लाह कितनी खूबसूरत है, चले गरीब है तो क्या हो गया, चलो निभात हो जाएगी। वो पता चला तो ये अम्मा आ रही है मेकअप थोप के, पता चला शादी इससे हो रही है, बेटी की बजाय अम्मा से। देखो तो ये अली, तो मुझे देखो मंजूर अली, नहीं है। अपनी अम्मा को आप समझा लो, वरना मैं बदतमीजी पे। क्या बदतमीजी पे उतराएंगी हैं? आज बोलो। तो मेरी वालदा है, आराम से। प्लीज फिर अपनी अम्मा को समझाएं। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आप देख रहे हैं कि कितना अदब करते हैं कि उन्होंने आप मोना ये को कह देखेंगे दिया है। सिर्फ आपकी इस दिल से तमी से कितने सारे लोग घर जल रहे हैं। वहाँ पे एक अलग कहानी है, यहाँ पे हम दोनों की अलग कहानी है। आप हम दोनों को जोड़ने के बजाय बल्कि और ज़्यादा तोड़नी है। सही है, देखें ज़िंदगी में प्यार सिर्फ एक बार होता है, मैं इससे कर चुका हूँ अपने हिस्से का। अगर मैं आपकी लाई हुई बेटी से, या आपकी जिसे आप बेटी मानती हैं, आप बेटी मान लेंगी, मैं उससे नहीं निभा पाऊंगा, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर आप मुझे मारेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी पसंद से तुम्हें शादी कराऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बिल्कुल, आप, तुम्हारी मैं बात मानूंगी नहीं। क्यों मैं मानूं तुम्हारी अच्छा, बात? अब आप मेरी बात सुने कि आपका इकलौता बेटा है जी, आप कितनी बदकिस्मत होंगी कि अगर आपका इकलौता बेटा भी आपको छोड़कर चला जाएगा, बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। आपने ये नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं उसकी बात सुनूं, उसको मैं शादी करवा कर घर पे लेकर आऊं और शायद हंसी खुशी घर आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। ये मेरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, आपको नहीं मालूम ना। ये मेरी जिंदगी इस तरह गुजरेगी कि अगर मैं बहू बना के लेकर आऊं, लोग मुझे कहेंगे ये आपा को लाई हो या बहू को लाई हो। मेरा ख्याल है कि ये मसला चलता रहेगा, हमें जाना चाहिए एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आकर हम इनके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है ये तो आगे चलता रहेगा। ऑडियंस, मेरा ख्याल है कि अब उनकी अशद ज़रूरत हो गई है। आप बताइए कि आपने ये सारी कहानी सुनी है, ये माजरा, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। अली से मेरा सवाल है, जहाँ ये सुन्नत रसूलुल्लाह की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पॉइंट हम लोग भूल रहे हैं, वो है हुकूकुल इबाद। और हुकूकुल इबाद में वालिदैन की खिदमत और उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में अली क्या सोचते हैं? अली ने वो पहले ही जवाब दे दिया। अली आप बता लेकिन दें। मैं फिर से आपको क्लैरिफाई करना पसंद करूंगा कि देखें, मैंने इनकी खिदमत से मना नहीं किया है, मैं इनकी ताहयात खिदमत करूंगा जब तक मेरे अंदर ज़िंदगी का एक सांस है और खून का एक कतरा है। लेकिन देखें, मेरी भी अपनी एक नीड है कि मैं भी, एक जाहिर सी बात है, 22 साल का एक लड़का है जो कि जिसके अपने खुद की एक फीलिंग्स होती हैं। अगर मैं अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो किसी को क्या मसला। और इस्लाम ने यह हक सबको दिया है कि 18 साल के बाद आप बालिग हैं और अपनी मनमर्जी आप कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप बालिग हैं, आप इस्लाम को समझते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को आप नहीं समझ रहे हैं। अब देखें, कि अगर मैं आप हुकूकुल इबाद अगर अपनाने चला जाऊँ या सिर्फ मैं उनकी खिदमत करता रहूँ तो मैं तो शायद कुंवारा ही बैठा रहूँगा। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि अगर आपने हुकूकुल इबाद पूरे नहीं किए तो इसका मतलब आपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर तो दिया। फिर तो इस और तरह अल्लाह ये ताला समझ, नाराज़ हो गया। मगर एक और बात ये है कि ये भी तो इतनी छोटे जहन से क्यों सोच रही है। ये क्यों नहीं कहती कि कोई बात नहीं, अगर ये बेवा है, अगर मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा है, ये तो उधर ही अटल है ना। मगर इनको भी तो कुछ सोचना हुकूकुल इबाद चाहिए। जिस तरह मुझ पे लागू होते हैं वैसे ही मेरी वालदा पे भी लागू होते हैं। वही तो, यही तो मैं कह रहा देखें, हूँ। वालदैन के ऊपर से भी अपने बच्चों के ऊपर कुछ हुकूक निकलते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या वो अपने हुकूक पे पूरी उतर रही हैं? मेरा इस नहीं वक्त ख्याल। तो आपका नहीं, फर्ज है कि देखें, आप अगर हुकूक आप इबाद- इसको इनका अकेले नहीं, क्यों? फिर ये ज्यादती हो जाएगी मेरे नहीं, साथ। ज्यादती नहीं होगी, इसलिए कि आप अगर हुकूकुल इबाद नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप और अगर मैं वालिदैन की यही सवाल नाफरमानी कर आपसे रहे हैं। पलट के करूं कि आपकी औलाद जो है, लड़का आपका किसी लड़की से लव मैरिज करना चाह रहा है और वो लड़की से लड़की से, जाहिर सी बात ये मैं तो लड़की बहुत लड़की गलत कहूंगा। बात है। बस देखिए, लड़की है, ये लड़की नहीं है। इनकी नजर में तो लड़की देखें, है। ये चाहे इनसे प्यार औरत हो या करती है। लड़की हो, औरत हो या लड़की हो, शादी तो इन्हीं से करनी है ना। आपने इनसे शादी करनी है। मेरा क्या ये अमेरिका का माहौल चल रहा है? नहीं, अमेरिकन माहौल नहीं है। आपने इस्लाम की बात की है ना, तो मैं इस्लाम की तो नजरिए फिर से इस्लाम बोल में रहा तो बड़ी औरत से भी शादी जायज है। हूं। जायज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हुकूकुल इबाद की। सर, तो मगर आप तो दोनों वही चीजें बात आप साथ-साथ रिपीट चलती हैं। अगेन एंड अगेन कर रहे हैं अब ना। आप मुझे हाँ, तो- बताइए, तो आप में से गलत आ प्लीज रहे जरा माइक पास कीजिए। आई थिंक ये लोग सही हैं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जब हमारे प्यारे नबी
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की शादी की थी जो उनसे बड़ी थी, हज़रत खदीजा कुबरा। तो जब वो उनसे शादी करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल वो तो मैसेंजर होते हैं। लेकिन इस्लाम में माँ बाप को भी अवलीन दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता देखें है। मैंने तो आपको जब मानने माँ से बाप मना को किया। अवलीन दर्जा दिया जाता है तो वो माँ बाप की औलाद बात क्यों नहीं मानती? मेरा ख्याल है कि इनको एक दाद देनी चाहिए कि ये आप तब से इनके बारे में बात कर रही हैं कि उन्होंने एक दफा कहा कि चुप कर जाए मेरी अम्मी है, और वो चुप कर गई हैं। वो तब से इज्जत से आपका एहतराम कर रही हैं। शायद आपको अगर आज ऐसी की चीज़ मॉडर्न बहू कोई में चाहिए लड़की कि होती नहीं? तो या तो उठ के चली जाती, बिल्कुल। या शायद सबके सामने हम सबकी बेइज्जती कर जाती है। तुम तो अपने घर में तुम्हारी क्यों बात नहीं बेइज्जती चलती। करती? क्यों करती बेइज्जती? कर मेरा सकती है। बेटा है, मैं जहाँ सही है, चाहूँ आपका जिससे बेटा है। चाहूँ आप शादी ये भी करूँ। देखिए ठीक है। ना, क्यों आप ये भी करेंगी देखिए, बेइज्जती? उनकी भी तो इज्जत है ना। देखें तो हर ये किसी चीज़ की ये है कि इज्जत खामोशी से नफ्स उनकी होती भी है तो अम्मी, इज्जत है। हर किसी की इज्जत नफ्स होती है। अगर मॉडर्न लड़की होती वो सिर्फ 2 टके का मुझे एक जवाब देती, तुम्हारी तो अपनी घर में कोई इज्जत नहीं है, तुम मेरी इज्जत क्या खाक कराओगे? चलिए आप क्या कराओगे? माँ औलाद, माँ जो होती है ना वो चाहे कुछ भी कहे, उसे उसके लिए कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे घर में यानी इज्जत अगर नहीं माँ है। कह रही है अंधे होकर कुएं में कूद जाओ तो ऐसी कूद जाओ। ऐसी कोई भी माँ नहीं कहेगी औलाद के लिए कि अंधे हो आप गए। क्या चाह रही हैं? आप मुझे बताइए, आप इनकी भाभी हैं, घर में किस तरह से ये रहती हैं, क्या स्टोरी है, मुझे ज़रा बिल्कुल बताइए। सही है। मतलब जाहिर सी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो हमारे पास ही आ गई थी, हमारे पास रही हैं, हमने इनके तो आप इनको क्या अखराजात बोझ समझ नहीं, बोझ तो ऐसा तो खैर मैं नहीं कह सकती कि मैं बोझ समझ रही हूँ इनको, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अच्छा इनकी शादी हो जाए, बला एक सर से चीज़- टल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, यही ये वाली गलत बात है। हुई ना। देखें अम्मी, अगर आप इसको अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर रही हो और एक भला मान रही हो, लेकिन हर कोई नहीं मानता हर है। जो कोई नहीं चीज समझता आप है, सोच रहे हैं, हर आप कोई नहीं आप सोचता बताएं है। कि कैसी हैं, आप किस जरा तरह सोचने घर की पे तो कोशिश कैसी- करें। एक मुर्गा फंस गया है। नहीं, पहले आप सुनिए, कौन फंसा है वो? मैं आप हूँ। सुनिए जरा इनकी बात सुनिए। भाभी हैं, आपने खुद ही कहा ना नंद है, और वो बिल्कुल बिल्कुल। बला समझती नहीं, ऐसी कुछ नहीं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि जो नंद बोझ होती है, नंद ये होती है, नंद वो होती है, बला है, सर से फेंको उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का दौर जो चल रहा है वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी हूँ, तो जाहिर सी बात है वो एक पढ़ी लिखी खातून है। अगर आपके बेटे ने उसको देखा तो कुछ तो नजर आया है ना उसको उसमें, बिल्कुल। जब भी तो वो उससे शादी कर रहा है। अगर वो नहीं चाह रहा कि मैं अगर छोटी उम्र से शादी करूँ, नहीं करना चाह रहा, वो उन्हें इसमें वो चीज़ नजर आई है जो इसको आगे लेके चल रही है। मतलब ये कि आप ये कह रही है कि वो माँ की तरह समझ ऑडियंस जाए। मेरे साथ क्या अग्री करती है? एक बात, ये तब से चुप करके आपका लिहाज करके बैठी हुई है, और आमतौर पे भावज तो मतलब कि चीर फाड़ कर रख देती है अपनी नंदों को। आप देखेंगे वो एक वाहिद ऐसी भावज मुझे नजर आई है जो उनकी तारीफ कर रही है। तो आप मतलब कि आपको इससे नहीं एहसास होता कि ये भी छोटी छोटी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप बहू में एक ढूंढना चाहें, कि चाहें कि आपकी बहू में हो? और शायद वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मॉडर्न लड़की होगी तो वो इस तरह नहीं होगी, वो कहेगी आप क्या बोल रही हैं, एक्सक्यूज मी। वो तो शुरू में सभी ऐसी करती हैं, लेकिन आपने जब सोचा उनको भी हंटर मार कर आप सीधा कर देंगे? लेकिन नहीं, आजकल अंतर वो की दौर बात नहीं नहीं चल रहा कि शुरू में ऐसा बहुत करती सख्त औरत हैं, हैं आजकल सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं, वो मैं सख्त हूँ या कुछ, बहरहाल मेरा अपना कंट्रोल अपने बेटे पर है, चाहे ये कुछ भी कर ले, इस औरत से मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। चले आप मेरी बात सुने, आप मुझसे शादी ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब इन्होंने मुझे देखा था, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो मैंने इन्हें डांटा था कि आप मुझे क्यों देख रहे हैं ऐसे। तो आपका बेटा दूर तक मुझे देखते ही चला गया। ये सब कहानियां हैं। आप कहानियाँ नहीं, है, हकीकत है सब ये। कहानी। आप हमें जरा अपने रोमांस के बारे में बात करें, क्योंकि इतनी मुझे कच्ची इससे- है, हम जरा देखें कि क्या मतलब कि क्या प्यार मोहब्बत। मैंने इनको डांटा था, तो अब भी डांटे? मैंने तो बहुत समझाया। तो आप नहीं शादी करना चाहती, आप इनसे प्यार नहीं करती? नहीं, देखिए, जब ये मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चे हैं, और मैं तो चाहूँगी कि मेरे बच्चों को सहारा मिल जाए। नहीं, आप क्या सिर्फ सहारे के लिए करना चाह रही हैं, कि आप भी मोहब्बत करती हैं इनसे? जाहिर बात है, जब ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इधर भी होगी मोहब्बत। कितने देखें जरा, वो शर्मा कर करिए, आपने उनको इतनी आपने बेइज्जती कर दी है। हाँ, शर्मा तो ऐसे रही जैसे 16 साल की लड़की हो। नहीं, आजकल की 16 साल की लड़की, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आजकल की 16 साल की लड़की जो है ना वो इतनी तेज है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन ये बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, और मेरा बेटा देखिए, आप इनके बेटे के बराबर है। आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप 16 साल की लड़की को ले आए। आपको मैं मजे आ आपसे जाएंगे। कहती हूँ, आप 16 साल की लड़की क्यों नहीं ढूंढ के लाए, जो कि मेरे पीछे आ गया आपका बेटा। अगर आप 16 साल की लड़की लेकर आते तो आज ये मेरे पीछे ना होता। तो क्यों 16 आया साल मेरे की लड़की पीछे? क्यों नहीं लाऊंगी मैं? इसकी मांगू तो मैं लाना ढूंढूंगी, था क्यों ना, नहीं लाऊंगी? लाना था ना। ज़ारे वो आप ही के पीछे पड़ा हो तो पीछे क्या देखो, आपने भी पता नहीं क्या मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लिया है। नहीं, पता ऐसी नहीं क्या कोई बात खिला नहीं, दिया मेरे मैंने कुछ बेटे भी को, नहीं- उल्लू का गोश्त खिला दिया मेरे नहीं, बच्चे को, ऐसा मैं मुट्ठी में कर दिया इस डाइन ने मेरे बेटे को। ऐसा नहीं, पता नहीं कैसा बोल रहा है वो मेरा बेटा। आप ये गलत कह रही हैं। उसने कभी मुझसे इस तरीके से बात ही नहीं बक की। बक करी जा रही है आपकी। आप ये देखें,
इतनी देर से कुछ कोई बात नहीं हुई इनकी तरफ से भी नहीं। अब आप ये चाहें अगर इस रवैये की एक औरत है और एक इस रवैये की औरत है तो शायद मैं इसी की तरफ जाना पसंद करूँगा। मेरा भी एक ख्याल है। और तो वो तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, तुमने तो इसकी तरफ जाना ही है, तुमने तो जाना ही है बेटा इसकी तरफ। चीज पे क्रिटिसाइज कर रही हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन ना तो मैं कुछ बोल आप बात सुने, माँ बन के आप भी सब कर रही हैं। मान जाए ना, आपके बेटे की तुमने खुशी तो है इसकी ना। तरफ बेटा जाना है इसलिए कि इसने तो तुम्हें सिफली कर लिया है, मेरा ख्याल वो है सिफली हमने बोल रहा है, शादी बेटा नहीं बोलना मेरा। देखें लड़की जो होती मेरा है, ख्याल शादी है के कि बाद हमें एक भी माँ ब्रेक बाप की पे रहती जाना है। चाहिए और ब्रेक के बाद आकर इसको एक फुल एंड फाइनल बस ख़त्म करते हैं। जी आप मुझे बताइए। भाई देखिए, मैं तो ये चाहूँगी कि इनका घर बस जाए, और जिस तरह से ये मेरे घर रह रही हैं तो जाहिर सी बात है एक बेवा है ये, और मैं कब तक इनको रखूँगी अपने पास। ये जवान हैं और मैं भी ये चाहूँगी, मेरे मियाँ भी ये चाहेंगे कि इनकी शादी हो जाए। जब ये एक लड़का इनको पसंद कर रहा है और ये शादी भी करना चाह रही हैं उससे, तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को एतराज़ है जो कि इनके भाई हैं। और फिर रह गए बच्चे, तो बच्चों को भी एक बाप ही मिल जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन ये बेहतर जानती है उस चीज़ के लिए। तो आप इनको क्या अपने पास बोझ समझ रही हैं? मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, मुझे क्यों ये लग रहा है कि वो सही कह रही है कि आप नहीं, चाहिए नहीं। बस वो चली जाए। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन अब ये देखना, ये माशरा में अकेली औरत को गुजारा भी बड़ा मुश्किल होता है। बाहर मतलब निकलती अपने है ना भाई औरत, के साथ रह रही है। भाई के साथ रह रही है, वो सब सही है, लेकिन अगर भाई ये चाह रहा है कि अगर इसका घर बस जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। अब ये जो है ये कह रही है कि मेरे बेटे के साथ इनकी शादी ना हो। नहीं, मगर आप मुझे बताइए कि आपके भाई ने कोशिश नहीं की कि किसी इनकी उम्र के आदमी को मतलब कि मिलें, कोई रिश्ता डालें कि इनकी शादी कर लें? अगर शायद आपने या आपके खामन ने अगर कोई कोशिश की होती इनके भाई ने, तो फिर ये मतलब कि ये 22 साल के लड़के के ये मसला ही नहीं होता। नहीं, मसला ये था कि जब हम इनकी शादी करना चाह रहे थे तो सिर्फ बच्चों की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था कि नहीं मेरे बच्चे हैं और पता नहीं मैं शादी कर लूँ तो मेरे बच्चों के साथ कैसा रवैया होगा, सौतेले बाप का क्या है क्या नहीं है। उस टाइम ऐसा इनका जहन बिल्कुल तैयार नहीं था। नहीं, मगर मुझे आप बताएं कि इनके भाई कैसे राजी हो गए एक 22 साल के लड़के से शादी करने के? वो खुद नाअहल है, मतलब कि वो इतना इमोशनल सा है कि अच्छा अम्मा को भी छोड़ देगा, कहाँ रहेगा वो? अगर अम्मा ने आफ कर दिया तो कल वो क्या गलियों में होंगे या आप इनको भी घर दमाद नहीं, बिल्कुल देखो, जब तक ये भी फिर आपके घर में अगर ये हमारे घर में आके रहेगा तो मैं इस पर भी राजी हूँ, लेकिन कम से कम इनका घर तो बस जाएगा ना। इस माशरे में कम से कम इनके साथ एक मर्द का नाम तो होगा ना। क्या माशरे में इतना ज़रूरी है? अगर एक विधवा है, अगर बेवा है, इनके बच्चे अगर आप संभाल सकती हैं, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप भी कोई जॉब कर रही होंगी, आप अगर उनको संभाल रही हैं तो क्या ज़रूरत है कि शादी ज़रूरी है? नहीं, शादी मुझे तो लग रहा है कि इनको उनसे प्यार ही नहीं है। इनको आप लोगों ने इतना ब्रेन वॉश किया कि नहीं तुम अब समाज में तुम बिल्कुल बेवा हो, तुम बिन आदमी के हो, नाम होना चाहिए आदमी का, इसलिए ये शादी कर रही है। नहीं, नहीं, प्लीज़ ऐसी बात नहीं है। भाभी और भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनके पास रहती हूँ और मुझे खुद ही ये फील हुआ कि मुझे अलहदा हो जाना चाहिए। तो आप खुद अलहदा नहीं हो सकती? कितनी ज़्यादा सिंगल औरतें हैं, तलाकशुदा औरतें वो जो अपने बच्चों के साथ वो बात संभालती हैं। आपकी सही है, लेकिन इस दौर में अकेला रहना बहुत मुश्किल है। मगर आप पढ़ी बहुत लिखी हैं, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आप मुझे कोई मिसाल देना कि क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं अकेला रह सकती आप बिल्कुल भी। कितने साल मेरी अकेली भाभी रह रही हैं? अकेली मैं हूँ ही नहीं, मेरी भाभी और भाई हैं के मगर साथ आप मैं अगर रह रही उनके हूँ। ऊपर बोझ हैं, अगर आप फील करती हैं कि आप उनके ऊपर बोझ हैं या आप नहीं, मैं वो भी नहीं मुझे बहुत समझते और वो तो मुझे बहुत अच्छा रखे। ये तो मैं खुद मैंने फैसला किया है कि भाभी की प्राइवेसी ख़राब हो रही है। क्यों आप उनको? नहीं, बच्चे छोटे थे, शोर बहुत मचाते थे और भाभी को जो कि दिन में सोने की आदत थी वो सो नहीं पाती थी, जबकि उसकी खुद 22-23 साल की उम्र थी। तो मैंने सोचा कि मैं अलहदा हो जाऊँ। अली मेरी ज़िंदगी में आ गए, इन्होंने मुझे ऑफ़र दी, तो मैंने कहा कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, गुनाह नहीं है, मगर मैं कहती हूँ कि आप अगर ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और मेरे बच्चे को, यतीम बच्चों देखा, को, आप ये नहीं कहती जैसे वो कहते कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसमें मैं सारी वो चीज़ें देखता हूँ जो मैं अपनी बीवी में चाहती हूँ। आप लव नहीं, आप तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर रही नहीं, हैं। मुझे इनसे मोहब्बत है, शुक्र है कि आपने पहली दफ़ा इस मुझे प्रोग्राम में इससे कहा है, मोहब्बत मतलब है, खत्म हो रहा है लेकिन प्रोग्राम। मैं अपने दिल की बात आज से 22-23 साल पहले कह देती तो मैं कहती तो वो अच्छा था। जो अब मुझे ये कहती मुझे बहन कहो, मेरी बड़ी बहन है, कितनी इन्होंने मेरी मतलब वो नहीं, करी। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका ख्याल है कि बेहुरमती आपकी हो रही है बहुत ज़्यादा इन्होंने तो, और आपका ख्याल है कि अगर मुझे आपकी शादी हो भी जाती है अली से, आप इनके घर अगर खुदा ना खास्ता रहना पड़ गया तो ये तो मुझे खानदान- जहन्नम में पहुंचा देंगी बहुत जल्द। तो फिर क्या जरूरत है खामन का नाम अपने जरूरी? आप ये नहीं कर सकती? आप पढ़ी लिखी हैं, आपकी भाभी ने कहा है, आप कहीं जॉब करें, अपने बच्चों को संभालें और अपने आप को।
कोई इतना बड़ा हवा नहीं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अली ने जब मुझे ऑफ़र दी तो ऑफर नहीं, प्रपोजल। ये मतलब कि आप जब बार बार वो, मुझे यही लग रहा है कि वाकई कोई बिजनेस ऑफर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप एक बात को मतलब खींची जा रहे हैं, हम लोग तो खींच नहीं रहे, वो बेचारी ट्रॉमेटाइज बैठी हुई कि हाय उन्होंने क्या ख्वाब देखे थे, इकलौता बेटा है, 22 साल का सिर्फ है। 22 साल में तो आपको पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ा कितना है बाय द वे? कि आपको अभी आगे नहीं अपनी ज़िंदगी देखनी कि आपने क्या पढ़ना है। शायद आप बाहर चले जाएं, अब्रॉड चले जाएं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा है कि जायदाद बहुत ज़्यादा है, इसका बंगला है, ये है, वो है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा घर है, मैं इन्हें अपने पास भी रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक मर्द की सहारे की ज़रूरत मतलब कि है। इनके घर में क्या आपका अपना भी घर नहीं, है? मुझे मेरा अपना भी। लेकिन तुम्हारे कैसे नाम हो गया वो? तुम्हारे भाई ने तुम्हें 1 लाख रुपया दे दिया था, नाम अपने कर लिया था उन्होंने। ये क्या भाभी, ये मकान तो आपके भाई के नाम हो चुका है ना, आपके नाम तो नहीं है ना। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें, क्या मतलब है? ये जो तो हम बात है घर वो पे तो भी open कर है ना, सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाभी, प्लीज आप अच्छा, एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आई जरा। मेरा ख्याल है हमारे वो भी बिल्कुल कंफ्यूज ऑडियंस बैठी हुई कि आप कह रही हैं कि जो एक घर आपका जो घर है अलग वो मेरे नाम है, वो आपके नाम है, और भाभी कह रही है कि लाख रुपए में क्या हुआ? मतलब इनके नाम कर दिया, 1 लाख रुपए इनको दे दिया था भाई का नाम। लाख रुपए में कौन सा घर आजकल मिलता है? प्लीज नहीं, ये तो भाई और ये लोग तो फिर मेरा और भाई का मसला है ना, मेरा और भाई का मुझे भी मसला। हक तो पहुंचता है कि भाभी, मैं मैं बात घर में करूं। जाकर बात कर लूंगी भाई से, ऐसी कौन सी बात है? आप यहाँ ना करें प्लीज। देख लिया मेरी चलो ठीक है। देख लिया। अच्छा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता कि ठीक है घर है तो फिर वो अब बताएं अली क्या करेंगे आप? इनकी तो सिचुएशन जो कि एकदम से क्रिटिकल होती जा रही है। पहले सिर्फ मैं अपने मसले पे लड़ रहा था कि मुझे प्यार है, यहाँ तो अब एक दूसरा मसला खड़ा हो गया, वो उससे बड़ा हाँ, हम सब बोल सकते थे, जितना ऑडियंस आपको समझा सकती थी। मेरे ख्याल है कि आखिर में जो बात है वो तो आप दोनों के बीच में, तो मेरे जैसे ख्याल है मैं कि आप हल कर कहती, लें। जैसे मैंने ये कहा, आपने ये कहा कि आप तो सिर्फ बच्चों के लिए शादी कर रही हैं, बच्चे बच्चे बच्चे। अगर मैंने तो अभी अपने दिल की बात कही नहीं, अभी मेरे दिल ही में है, तो कहिए। तो इन्होंने इतनी मेरी मतलब माशाल्लाह इज्जत कर दी, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया इन्होंने। अगर मैं ये कहती हूँ कि हाँ मुझे अली से मोहब्बत है, मैं अली को चाहती हूँ, तो क्या माशरा मेरा साथ देगा? बिल्कुल देगा। क्या ख्याल है, देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा माशरा। तो फिर सास इनको समझाए कि ये मान जाए। सब कह रहे हैं। नहीं, अगर माशरा आपका साथ दे रहा है तो आपका साथ दे रहा होगा, लेकिन मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं आप से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकती, इसलिए कि मैं घर में बहू लाना चाहती हूँ। तो ये मैं तो- अपने बेटे की खाला लाना नहीं चाहती। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग, वो आप चाहे लड़ कुछ भी लेंगे। करे, मेरा बेटा तो है, वो फिर- मान जाएगा। तो फिर ऐसा करें, आप अपने बेटा का हाथ पकड़ें और यहाँ से ले जाएं। बिल्कुल, मैं क्यों अपने नहीं बेटे ऐसा का, और करेंगे? आप मेरी बात याद रखें, देखिए, आइंदा मेरे बस। बेटे से मिलने की कोशिश आराम ना से। करें, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, वो मेरी माँ है। अगर यही हालात किसी के घर में होंगे यार, वो तो फिर भी मेरी माँ है, वो इसी तरह करेगा भी। देखो अली, कैसे आप खुद देखें, तो तुम भी तो जरा समझने की कोशिश करो, प्यार देखें मोहब्बत से उनको मैं डील करो। 1 घंटा हो गई इनकी बातें ही तो सुन रही चले हूँ। अली, चले, देखो मैं कैसे ही आपसे शादी करती है। चले, मेरा बेटा है और मैं जैसे चाहूंगी वही होगा। चले, चले, उठे, चलो, चलो जल्दी से उठो, चलो, चलो उठे। हो रहे हैं, आप अभी बैठ जाए। नहीं, क्यों नहीं, बैठे तो सही। मुझे नहीं बैठना, आप बैठे नहीं, तो मुझे सही। नहीं बैठना। चले, चले भाई, चले, 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 आप पहले बैठे तो सही, आराम से बात करें। कोई बात नहीं करनी मुझे इनसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे ये कोई मसले का हल है क्या? आप बैठे तो सही। कौन से मसले का हल चाहते हैं आप? अली तुम बैठो। आप बैठे। क्यों अली बैठे? अली बैठेंगे। अली तुम्हारा क्या लगता है? क्यों अली बैठेगा? चले, चले बस, अरे, चले, नहीं, आराम चले, से- चले, चले, अरे, चले, ले चले, जाए या कल फिर चले, मेरे पास चले, आएगा। चले। यार तुम तो यार आराम से बात करो यार, तुम तो सिर पे चढ़ती आ रही हो यार। या मैं एक को नहीं सुलझा सकता, तुम दूसरी आ गई हो। माफ कर दो तुम दोनों मेरा पीछा। चले, चले आप, चले। घर चले, अच्छा, चले घर, चले, घर चले। चले। और चले। अली जा रहे हैं अपनी अम्मी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारा मसला है वो तो हल हो ही गया नहीं है। चले। See you next time on Marches.